हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीके एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही है सुपर जीके सीरीज़। हालांकि हमने पहले अपनी टॉप 20 जीके सीरीज़ एक बार चालू की थी, जिसके कुल हमने 11 पार्ट कवर कराए थे, यानी कि उनमें टोटल 220 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए थे और वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हालांकि इस बार जो सुपर जीके सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। आप देख भी सकते हो, अगर पहले आपने वीडियो देखी होंगी तो उनमें क्वेश्चन तो बिल्कुल वही थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन उनको थोड़ा सा अच्छे पैटर्न में अब की बार लिखा गया है। आप देख सकते हैं अच्छी सी स्लाइड्स बनाई गई हैं यहाँ पे। पिछली बार क्या था, पेज पे ही लिख के आपको डायरेक्ट समझाते थे, लेकिन अब की बार आपको यहाँ स्लाइड से पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव की है अब की बार। एक बार बता देता हूँ आपको कि इस जीके सीरीज में, सुपर जीके सीरीज में आपको क्या और नया देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। यानी कि अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो उसके 10 के 10 क्वेश्चंस की को डिटेल से आपको बताया जाएगा। यानी 10 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये लगेगा कि मैंने 40-50 क्वेश्चन कर लिए। दूसरी बात, मैं आपको इन जो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, 10 या 12 या फिर 14 जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा डेली के, उनमें से 2 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिसका आपको अगले दिन आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर दिया है उनके नाम भी वहाँ पे शो करूंगा मैं। इसके अलावा अगर आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल से हमारी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली की पीडीएफ वहीं पर डाली। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं हमारी वीडियो की अच्छी सी शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो अब मैं आपको क्या करूंगा, सारे ऑप्शन तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूंगा और उसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जो विश्व डाक दिवस है वो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्यों 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874, यानी 9 अक्टूबर 1874 को, एक बार मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया अच्छे से, दोबारा लिख देता हूँ। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक संधि की थी। उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने कि एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाया जाए, कि यानी कि पूरे विश्व में डाक की व्यवस्था की जाए, पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाया जाए। ऐसी संधि पर 22 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसी कारण 9 अक्टूबर 1874 को जो वो हुआ था, वहाँ पे संधि हुई थी, वहाँ का जो सम्मेलन हुआ था, उसी की याद में, उसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको काफ़ी पजल करते हैं। आर्य समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ब्रह्म समाज हुआ, ठीक है। तो एक बार इनकी अच्छे से डिटेल्स जान लीजिए। आर्य समाज की मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी और की नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, और क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना थी वो किसने की? वो की स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। जो स्वामी दयानंद थे, उनका नाम क्या था, मूल नाम क्या था उनका? उनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर स्वामी दयानंद का मूल नाम था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा जो आर्य समाज की स्थापना थी 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 10 अप्रैल और 1875, 10 अप्रैल 1875, आप यहाँ पे याद कर लीजिए, 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में गिरगांव एक जगह है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अब जो आर्य समाज था उसका काम क्या था? आर्य समाज जो हिंदू धर्म के सुधार के लिए एक आंदोलन किया गया था, हिंदू धर्म में सुधार के लिए ये एक पहल थी स्वामी दयानंद द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली इसकी? मथुरा के स्वामी विवेकानंद से इन्होंने प्रेरणा ली, आर्य समाज को स्थापित किया फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, खासकर एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये है विलियम बेंटिक। अब इनके बारे में एक बात और है, विलियम बेंटिक को और एक नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। विलियम
कैवेंडिश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, कैवेंडिश, विलियम कैवेंडिश बैटिंग, विलियम कैवेंडिश बैटिंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। या क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही है अभी, तो इतनी अच्छी राइटिंग आपको नहीं आ रही होगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। तो इनको इस नाम से जाना जाता है, विलियम कैवेंडिश बैटिंग के नाम से। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कि जो पोंगल है वो कहाँ का त्यौहार है। तो ये तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि पोंगल है जो वो दक्षिण में दक्षिण भारत का त्यौहार है। दक्षिण भारत में भी किस राज्य का है वो आपको पता है, दक्षिण में वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु राज्य का है। तो पोंगल त्यौहार क्या है, क्या किया जाता है उसके उपलक्ष्य में, क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लीजिए। जो पोंगल त्यौहार है वो हर साल जनवरी भी मैं कहूँगा कि मिड जनवरी में मनाया जाता है, यानी कि 15 से 18, खासकर हम कह सकते हैं कि 15 से 18 जनवरी के बीच ये त्यौहार मनाया जाता है। 15 से लेके 18 जनवरी 4 दिन का ये त्यौहार होता है पोंगल। ये आपको पता है कि उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति मनाया जाता है इन दिनों, एक दिन 14 या 15 तारीख को, 14 या 15 जनवरी को, इसी हमारा उत्तर भारत का त्यौहार है मकर संक्रांति, और दक्षिण भारत में सॉरी दक्षिण में जो तमिलनाडु है उसमें पोंगल ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी आप इसको मकर संक्रांति का ही एक रूप मान सकते हो जो दक्षिण में मनाया जाता है। 15 से 18 जनवरी 2019 में मनाया जाएगा अभी ये, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो जो कागज का आविष्कार था वो हुआ चीन देश में। चीन देश में तो ये आविष्कार हुआ। अब ये आविष्कार किया किसने, जिन्होंने कागज का आविष्कार किया था उनका नाम था साई लून। उनको ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, साई लून। साई लून इनका नाम था जिन्होंने कागज का आविष्कार किया। कब किया इन्होंने, 202 ईस्वी पूर्व, यानी कि 202 बिफोर क्रिस्ट, 202 बीसी, 202 ईसा पूर्व में इन्होंने, साई लून ने कागज का आविष्कार किया जो कि चीन के थे। और ये किस राजवंश के समय में, हान राजवंश के समय में इन्होंने ये आविष्कार किया था। पहले क्या होता था, कागज नहीं था तो कैसे वहाँ पे लेखन किया जाता था, कैसे लिखा जाता था। तो पहले क्या करते थे कि रेशम या फिर बांस के टुकड़ों पर वहाँ पे लिखते थे, कागज नहीं था। तो उनमें क्या दिक्कत आती थी कि जो बांस के टुकड़े थे वो होते थे काफ़ी भारी होते थे, और जो रेशम थी, रेशम काफ़ी महंगी होती थी। तो इसी का उन्होंने एक बहुत अच्छा हल निकाला कि साई लून ने कागज़ का आविष्कार कर दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ सामग्री थी, पेड़ की छाल वगैरह और अन्य कुछ वनस्पति थी, उनसे कागज़ का शुरू में निर्माण किया था। हालांकि उस टाइम पे कागज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा खुरदरा होता था, लेकिन बाद में आपको पता है धीरे धीरे कागज़ की क्वालिटी भी अच्छी होने लगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, कि जो चीन के बाद कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। चीन के बाद अगर बात आती है तो भारत में। चीन के बाद भारत ने कागज़ का आविष्कार, यानी भारत में सबसे ज़्यादा पहले कागज़ कागज़ यूज़ होना शुरू हुआ चीन के बाद, सबसे पहले चीन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन बोल गया मैं, सैंडर्स की हत्या किसने की। सैंडर्स की हत्या किसने की। तो जो सैंडर्स की हत्या की थी वो की थी भगत सिंह ने। ये कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ये काफ़ी पजल करने वाले हैं। एक तो है सैंडर्स की हत्या, एक है जनरल डायर की हत्या। तो जो सैंडर्स की हत्या वो की थी भगत सिंह ने, और जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, ठीक है। तो जो सैंडर्स की हत्या की भगत सिंह ने की। अब क्या था कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया गया। साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें साइमन कमीशन क्या था, वो आप मेनली यही मान सकते हो कि साइमन कमीशन में कुछ ऐसे वहाँ पे पॉइंट्स लाए गए थे, ऐसे कुछ वहाँ पे अमेंडमेंट किए गए थे कि जिसमें भारत के लोगों का इतना प्रतिनिधित्व नहीं था। हर जगह अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व बनता जाता था, तो इसलिए वो उस हर कोई साइमन कमीशन का विरोध करने लगा। जगह जगह नारे लगने लगे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उसी के दौरान एक आंदोलन चला जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और तब से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें काफ़ी गुस्सा पैदा हो गया। उन्होंने जगह जगह विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने फिर ये सोचा कि खून का बदला खून से लेंगे, उनकी यही सोच थी। तो उसी के कारण जो भगत सिंह और जो थे उसके साथी राजगुरु सुखदेव, उनको ये काम सौंपा गया कि आप इनका बदला बदला लोगे। तो भगत सिंह ने, जब ये सैंडर्स अपने ऑफिस से निकल रहे थे, दफ्तर से निकल रहे थे, तब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। सेवन्थ क्वेश्चन, है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की।
तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की थी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद इनका पूरा नाम है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आपको पता है रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण, ये जो मिशन की स्थापना थी इन्होंने अपने गुरु के नाम पे की थी। रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? बेलूर एक जगह है कोलकाता के नज़दीक, बेलूर में इनका मुख्यालय है। और जो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी वो भी बेलूर में ही हुई थी और उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। उसके अलावा इनको आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आपने एक कहानी सुनी होगी इनकी, नरेंद्र नाम की, जो इंग्लिश या फिर हिंदी हमारी जो बुक्स आती थी उनमें कहानी एक इनकी थी। तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने शिकागो यानी अमेरिका में अपना जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने भाषण दिया था विश्व धर्म महासभा जो हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। 8th क्वेश्चन है कि खून का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? खून का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है आपका डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून का थक्का बनाता है। खून का थक्का बनाने में काफ़ी सहायक विटामिन है। विटामिन के की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो व्यक्ति को खून का थक्का जल्दी से नहीं बनता है, बहुत देर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन कि OMR की फुल फॉर्म क्या है? OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR की यहाँ पे बात की जा रही है। जो OMR मार्कशीट होती है ना हमारी, OMR मार्कशीट, उसमें जो OMR होता है उसकी बात की जा रही है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? तो जो वियतनाम की राजधानी है वो है हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। और जो वियतनाम की मुद्रा है वो क्या है? वियतनाम की मुद्रा है दोंग। दोंग वियतनाम की मुद्रा है। उसके अलावा वियतनाम दुनिया में जनसंख्या में 13वां स्थान रखता है। दुनिया में जनसंख्या में बड़े देशों में अपना 13वां स्थान रखता है। 13वां स्थान वियतनाम का है सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा वियतनाम आज़ाद कब हुआ था? तो मैं बता देता हूँ आपको कि 2 सितंबर 1945 को वियतनाम जो देश था वो आज़ाद हुआ था पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। 10th क्वेश्चन ये किया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। अब जो 11th और 12th क्वेश्चन है ये यहाँ पे करंट अफेयर से लिए गए हैं। तो 11th क्वेश्चन है, हाल में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, बताइए कब मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस। तो जो हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है वो मनाया गया 19 दिसंबर को। ये मनाया गया है 19 दिसंबर को, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। अभी गोवा के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा मुक्ति दिवस काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। 19 दिसंबर को ऐसा क्या था कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था, ठीक है। पुर्तगाल से पूरी तरह आज़ाद या अलग हुआ था, आप कह सकते हैं, गोवा 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है हर साल 19 दिसंबर को। उसके अलावा गोवा की स्थापना कब की गई थी? गोवा की स्थापना की गई थी 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी। गोवा की राजधानी आपको पता क्या है? पणजी है। गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर। और गोवा के गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको ये भी याद होने चाहिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था वो मनाया गया 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इमिग्रेशन डे। इंटरनेशनल इमिग्रेशन डे। अब जो ये अभी जो 18 दिसंबर 2018 को अभी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी माइग्रेशन विद डिग्निटी। माइग्रेशन विद डिग्निटी इसकी थीम थी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इनकी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे आज के 12th क्वेश्चन हुए। अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क का देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। कल मैं आपकी कमेंट देखूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कल आएगी,
उसमें आप लोगों की कमेंट के को आप में से जिसका आंसर सही होगा, जिसने पहले कमेंट किया होगा, उसके बेसिस पे आपके नाम यहाँ पे शो किए जाएंगे। 3 स्टूडेंट्स के नाम मैं यहाँ पे शो करूँगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, पिनाका रॉकेट किस देश द्वारा छोड़ा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अमेरिका, रूस, भारत और चीन। तो आपको कमेंट करना है, अभी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इसका आंसर बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जो सुपर जी के सीरीज़ है उसकी पहली वीडियो। बहुत अच्छी शुरुआत गई है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वाकई में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को इसकी नॉलेज हो सके, ठीक है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कहाँ से पढ़ना है। उनको मटेरियल बहुत बाद में मिलता है। जैसे अब अभी हमने स्टार्ट किया, अभी बहुत ज़्यादा तक नहीं पहुँची होगी, तो आपका जो कर्तव्य बनता है वो बनता है कि सभी तक इसको अवेलेबल कराएं। अगर आप इसे शेयर करेंगे, हर स्टूडेंट कुछ 2-3 शेयर करेगा तो 2-3 नहीं, मैं कहता हूँ एक ही शेयर कर दोगे तो बहुत है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।